गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये होली का दिन है। आज 4 मार्च है, वेंसडे। और यहाँ बाहर ये देखिए बच्चे सारे होली खेल रहे हैं। इस बार नहीं, मैं शायद कई सालों से मैंने होली खेला नहीं है। बड़ी को होली खेलना बहुत पसंद है तो वो जाती है खेलने के लिए। बाकी हमारे घर में किसी को भी उतना होली का शौक़ नहीं है और मुझे भी नहीं है क्योंकि बहुत मेस हो जाता है। अच्छा, तो मैं लास्ट मैंने व्लॉग संडे को अपलोड किया था। तो संडे से आज हो गया वेंसडे, तो मैं बेड पे ही थी, एकदम बेड रेस्ट में थी। बीच में मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने सीटी स्कैन भी अपना करवा लिया था। तो थैंकफुली सीटी स्कैन में नर्व में कोई प्रॉब्लम मुझे था नहीं, मसल स्पैज़म था। तो मसल वाला जो पेन होता है ना, वो विथ रेस्ट बेटर लगने लगता है। लेकिन अगर नर्व मेरा कुछ प्रेस होता ना तो शायद बहुत ज़्यादा दिन लग जाता, ज़्यादा रेस्ट लेने का था। पर मसल पेन था तो वो धीरे धीरे ना थोड़ा बेटर हो रहा था। तो आज के दिन मैं उठी थी, उठने के बाद एक्चुअली इन दिनों तो मुझे कुछ भी काम करने नहीं दिया जा रहा था। मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली थोड़ा सा डर गए थे, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल के रखा हुआ था कि बेड से उठना नहीं है। सब कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। दिन में रूमिंग करती थी और बाकी मेरे हस्बैंड सब कुछ, मतलब मदर इन लॉ का भी और बाकी घर का भी सारा कुछ उन्होंने ही संभाला हुआ था। आज के दिन भी वो मुझे बोले थे कुछ नहीं करना है, तो मैंने बोला नहीं, ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही बनाना था। मुझे एक्चुअली पोहा बनाना था, लेकिन मैंने देखा था कि थोड़ा लेफ़्ट ओवर राइस है, तो पोहा जैसा ही मैंने कुछ राइस बना लिया, फ्राइड राइस, मतलब वो इंडियन चाइनीज़ का कुछ कॉम्बिनेशन बन गया था। और ये ना गिफ्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड है तनराली, उसने भेजा हुआ था मेरा बर्थडे गिफ्ट। उसने बोला था तुम ना डांस का वीडियो बनाती हो ना, उसमें यूज़ करना, ऐसा ज्वेलरी था। तो वो कब का आ गया था, मेरे बर्थडे वाले दिन ही या फिर उसके बाद ही आ गया था। लेकिन मैं बेड पे थी ना, तो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे बाकी तो काम चल रहा है, जैसे खाने पीने का सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो मैं करती हूँ ना स्पेसिफिक काम की, चीज़ों को जगह पे रखना है या थोड़ा सा कुछ मतलब ठीक ठाक करके रखना है, वो सारा कुछ तो मैं ही करती हूँ। तो वो वैसे ही था, और अच्छा ही है कि वैसे ही था, क्योंकि अगर कहीं कोई रख देता तो मुझे फिर दिक्कत हो जाता। तो यहाँ मेरे जो बर्थडे के गिफ्ट्स थे ना, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, जैसे मैंने सेलिब्रेट किया था वैसे ही थे। तो यहाँ मैं सब कुछ डब्बे खोल खोल के देख रही हूँ। और ये जो हस्बैंड ने दिया था उसका भी फिर इनवॉइस वगैरह रखना था, क्योंकि ये महंगा था इयररिंग्स, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हस्बैंड बोल रहे धीरे धीरे करो, तो मैंने ना कमर में बेल्ट लगा के, वो भी हस्बैंड ने ही लगा के दिया कि ये बेल्ट लगा लो। उसके बाद वो तो मना ही कर रहे कि मत करो, आज भी बेड पे रहो। मैंने बोला नहीं, मैं फिर मेरा बॉडी ना ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा अगर बेड पे ज़्यादा पड़ी रहे। तो धीरे धीरे जितना हो सकता है ना मैं काम कर लेती हूँ। और बाकी खाने पीने का तो हस्बैंड ही देख रहे थे, मतलब आज रूमी भी नहीं आई थी, तो हस्बैंड ही मतलब लंच बना रहे थे। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ये सारा जो पाइल ऑफ क्लोथ्स था वो सारा मेरा ही था। तो मैंने सोचा उन सबको मैं सबसे पहले फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद तनराली ने मुझे ज्वेलरी भेजा था, और परी ने मेरे लिए बहुत सारा ब्रेसलेट बनाया था। फिर पॉकी ने मुझे एक झुमका दिया था, और जो फिज़ियोथेरेपी वाला लड़का है उसने भी झुमका दिया था। तो मैंने सोचा कि सारे मैं अपनी ज्वेलरी का जो मेरा ड्रॉर है ना उसमें अरेंज करके रखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ड्रॉर खोला ना, तो सारे मेरे ना मेस्ड अप हो रखे हैं। मतलब ये इवेंचुअली हो जाता है, जितना भी हम लोग अरेंज करके क्यों ना रखें, तो थोड़ा थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है। तो मैंने सोचा आज इन सबको सॉर्ट कर लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी थे ना, जब मैं पहनने जाती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ टूटा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा आज फाइनली मैं उन सबको सॉर्ट करके आज मतलब कुछ कुछ फेंक दूंगी। और कुछ कुछ तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। ये मेरे हस्बैंड ने शायद लास्ट ईयर ही मुझे वैलेंटाइंस या किसी में मुझे गिफ्ट दिया था, अमेरिकन डायमंड का बहुत अच्छा सेट है, वो भी यूज़ नहीं हुआ है। और बहुत सारे जब मैंने ज्वेलरी सॉर्ट किए ना, देखिए मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हैं। कोई ना कोई मुझे गिफ्ट दे ही देता है। मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ आजकल, क्योंकि गिफ्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और हस्बैंड भी मुझे ज्वेलरीज ही गिफ्ट करते हैं। मतलब कभी कभी कुछ अगर लग गया मुझे तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ तो उनका ये है कि ज्वेलरी ही दे दो, सेफ ऑप्शन है। और हम लोग को ज्वेलरी पसंद भी है। और मेरा एक ऐसा था कि मैं अगर ख़रीद भी लेती हूँ ना कोई चीज़, तो मुझे फेंकने का मन नहीं करता। स्पेशली ज्वेलरी में मैं रख देती हूँ, कभी ना कभी किसी न किसी, अभी मैं डांस जैसे करती हूँ या बच्चों को भी डांस के लिए लग जाता है, या फिर कभी भी
किसी भी पार्टी में जाना हो तो मैचिंग ऐसे लग जाता है। तो मैं बहुत संभाल के अपने सामान को रखती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब टाइम के साथ ना कुछ कुछ ख़राब हो ही जाते हैं, तो उन सबको आज लेट गो करने का दिन था मेरा। तो मैंने इस तरह से बेड पे सारा कुछ फैलाया, फिर सॉर्ट किया, और बहुत सारी ज्वेलरी मैंने देखी कि अरे ये तो मैंने पहना ही नहीं है, इसको इस बार पहनना पड़ेगा इस तरह से। फिर मैंने एक ड्रॉअर में ना ऐसे ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे, उसमें मैं ज्वेलरीज़ को रखती थी। अब मैंने सोचा कि नहीं, उस वो ऑर्गेनाइज़र पुराना भी हो गया था और ज्वेलरी ऐसे रहते रहते ना एक के साथ एक मिक्स हो जाता था। तो मैंने अच्छे से डब्बों में मतलब सॉर्ट करके इस पर रख दिया था। फिर मैंने नहा लिया था, और ये देखिए मेरा हालत, मैंने इन दिनों बहुत वेट लूज़ किया है, टच वुड। मतलब मैं डाइट अपना कंट्रोल कर रही हूँ ना, तो वेट मेरा लॉस हो रहा है। तो अच्छा भी लग रहा है। अभी मेरे कपड़े ढीले पड़ रहे हैं, तो मुझे अभी कपड़ों को फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। और इस वक्त तक नहाने के बाद ना, एक्चुअली मैंने प्लान करके रखा हुआ था कि होली में मैंने अपने फ़ोटोग्राफ़र को भी बुलाया था कि कुछ अच्छा सा मैं होली का कुछ वीडियो मैं शूट करूँगी। लेकिन जैसे ये हो गया मेरा कमर का, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो आज मतलब मुझे ख़राब लग रहा था कि होली में मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि एक ट्रांज़िशन वीडियो ही बना लेती हूँ, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। और हम लोग लेडीज़ का क्या होता है ना कि ये जो थोड़ा अपने लिए समय होता है ना, ये बहुत दिनों के बाद हमको मिलता है। जैसे पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई, करियर, उसके बाद फिर शादी, फिर बच्चे, फिर अपना जॉब, ये सब करते करते ना अपने लिए कहीं ना कहीं हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ये वाला टाइम जो है ना, आफ्टर 40 वाला जो मैं बोल रही हूँ, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, खुद का काम खुद कर सकते हैं, और घर मतलब घर का तो काम रहता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता। बहुत मतलब मुश्किल से जाके मतलब 40 साल के बाद हमको ये थोड़ा सा फ्री टाइम, लेजर टाइम मिलता है। उसमें भी अगर कभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंस जाना पड़े ना, तो मुझे ख़राब लगता है। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि बहुत साल वेट किया है इसके लिए, जो अपना ये जो मी टाइम होता है, अपने लिए जो एक टाइम होता है, तो ये टाइम ना हम लेडीज़ को अपने लिए निकालना ही होता है। अपने जितना भी हम लोग बिज़ी क्यों ना रहे। तो आज का वैसा ही दिन था, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि हस्बैंड संभाले थे बाकी खाना खाने पीने का। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा एक ट्रांजिशन रील ही शूट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जिसमें मेरे कमर पे भी ना लगे, मेहनत भी ना लगे, और ऐसा भी ना लगे कि मैंने कुछ किया नहीं। क्योंकि आप अगर कुछ प्लान करके रखते हो ना, तो वो दिमाग में लग जाता है कि क्यों नहीं कर पाई हूँ, क्यों नहीं कर पाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस वगैरह के रील वगैरह बनाना, और मैं सीख भी रही हूँ। तो अभी कुछ ना कुछ कोरियोग्राफी देखती हूँ तो वो करने का मन करता है, या कभी कभी खुद भी कोरियोग्राफी को सोच लेती हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये सारे पोस्ट करती हूँ वीडियोस। और इधर ही मैंने अपने गार्डन में ही ट्राइपॉड लगा के अपने मोबाइल में ही शूट कर लिया था। लेकिन जो ट्रांजिशन वाला रील है वो मुझे अच्छा ही लगा, अच्छा ही बना था। और उसके बाद कई दिनों से, जैसे हस्बैंड नहीं थे ना, तब से ही मतलब बाहर मैं जा ही नहीं पा रही थी, घर के अंदर ही थी मैं, क्योंकि पूरा बहुत सारा काम था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा बाहर लेके जाओ, मुझे चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी हमने के मार्ट में शॉपिंग की, उसके बाद वही बाहर बस पापड़ी चाट ही आज अवेलेबल था, तो मैंने बोला वही खा लेती हूँ। मतलब बहुत मन कर रहा था मुझे चाट खाने का। और चाट हो या फिर पुचका हो, ये सब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी जब मुझे बहुत इंडल्ज करने का मन करता है तो जाके मैं खा लेती हूँ। पर अगर मैं थोड़ी अच्छी जगह गई, जोरहाट वगैरह, तब ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, वहाँ वहाँ का ज़्यादा टेस्टी होता है। पर यहाँ का भी काम चल जाता है, तो वो किया। उसके बाद घर आए, फिर खिचड़ी बनाया, फिर खिचड़ी बना के डिनर करके हम लोग का दिन ख़त्म हुआ। और व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।